पूरी दुनिया अजूबों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया में कुल 8 अजूबे हैं। लगभग 5000 साल पुरानी मिस्र की सभ्यता का पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक है। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी मम्मी और पिरामिडों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ से जुड़ी इतिहास से अनेक कहानियाँ हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करती है। लेकिन आज हम प्राचीन सभ्यता से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कहा जाता है इन पिरामिडों को राजा महाराजाओं के शव यानी कि मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि आज तक इसका कोई साक्ष्य या सबूत नहीं मिल पाया है। वैसे तो मिस्र में कुल 138 पिरामिड हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीज़ा का पिरामिड है। इसे ग्रेट गीज़ा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है, जो 13 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। इस पिरामिड को 25 लाख चूना पत्थरों से बनाया गया है। इस भव्य पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा था। प्राचीन मिस्रवासियों का विश्वास था कि मम्मीकरण से मृतक शरीर को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म की तरफ ले जाया जा सकता है। प्राचीन मिस्रवासी न केवल इंसानों का शरीर बल्कि पशुओं का भी मम्मीकरण करते थे। पुरातत्वों में 15 फीट लंबे मगरमच्छ की मम्मी को खोजा गया, जिसे मानव मन का भक्षक बताया गया है। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए नील नदी एक रहस्यमयी नदियों में से एक है। दूसरी नदियों की विपरीत नील नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, गर्मियों में बहती है और इसमें पानी कहाँ से आती थी इसके बारे में कोई नहीं जानता। स्क्रैप बीटल नामक पक्षी मिस्रवासियों के लिए पवित्र था, जो पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता था। हिप्पो की बुरी आत्मा माना जाता था और उससे बुराई के देवता के साथ जोड़ा जाता था। दरियाई घोड़े उस दौर में मगरमच्छ से भी खतरनाक होते थे, जो नील नदी में तैरने वाली नावों को तहस नहस कर देते थे। मिस्र में कर चोरी करने वाले प्रथम इंसान को 100 करोड़ की सजा सुनाई गई थी। चिकित्सकीय परीक्षणों से पता चलता है कि प्राचीन मिस्रवासियों में परजीवी जैसे कीड़ों की बड़ी समस्या थी। एक सामान्य कीड़ा गुइना कीड़ा शरीर के अंदर घुसकर पीड़ा करता था और 1 साल बाद चमड़ी से बाहर निकलता था। उनके मुताबिक सिर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता था। इसके लिए वो शरीर से एक भी बाल नहीं रहने देते थे और हर बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोग फोटो में जो बाल नजर आते हैं उनके असली बाल नहीं बल्कि बीग होते हैं। वे लोग विग टोपी की तरह पहनते थे, वे इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके शरीर पर ना पड़े। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था, इसलिए ये लोग सुरमा का प्रयोग करते थे। इसके अलावा सूर्य और श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी मानते थे। इसमें दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वे लोग मम्मियों की टूथपिक के साथ दफना देते थे। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि राजाओं के साथ नौकरों को उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। पहले वे लोग नौकरों के सिर पर वार करके बेहोश कर देते थे, फिर दफना देते थे। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जब भी उनके पालतू बिल्लियां मर जाती थी तो वे अपनी भवशरीर करा लेते थे और वे बिल्लियों की मम्मी को बनाते थे और चूहों और एक कटोरे दूध के साथ दफना देते थे। प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत मुश्किल था, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार पिरामिड बनाने वाले लोग गुलाम नहीं थे बल्कि वह कलाकार हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन मिस्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।